ओवर करंट रिले, हाँ 8 फॉल्ट रिले हाँ और इस साइड पे ओवर करंट रिले है। ठीक है। फिर यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। इस रिले को मुझे अगर प्रॉब्लम आ गई रीसेट करना है तो कैसे करेंगे? नीचे बटन है, फिर Okay. यहाँ से तो फ्रेंड्स आज हम HT पैनल रूम में हैं। यहाँ पर जो सप्लाई आई है अपने इधर 33,000 की लाइट आई है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ऐसे कौन कौन बच्चे जो HT रूम में पहले जा चुके हैं, पहले इस तरह का HT रूम जो देख चुके हैं, कौन कौन है? आप देख चुके हो और आप पहले जो जो देख चुके हैं कि आपने देखा है पहले? कहाँ पे देखा आपने? NTPC में ट्रेनिंग दी थी। तो इसके बारे में फिर तो बताओ थोड़ा सा, क्या कुछ है? हाँ, इसके बारे में बता सकते हैं पूरा। पहले इनसे पूछेंगे फिर तुमसे पूछेंगे। यहाँ पे रिले कौन सी रिले लगी है? देखो ये करीब जाके देखना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं, थोड़ा करीब चले जाओ। हमने पेपर पे साइन इसलिए करा रखे हैं। ओवर करंट रिले, हाँ 8 फॉल्ट रिले हाँ और इस साइड पे ओवर करंट रिले है। ठीक है। फिर यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, HTV यूज होता है। फिर इंडिकेटर है, फिर मीटर्स है, ऑक्सिलरी रिले है वहाँ पे। हाँ। ये है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। हम्म। ये यहाँ पे TNC स्विच है। फिर ये वाला ये रिमोटली ऑपरेट करने के लिए स्विच होता है। और ये ट्रिपिंग रिले है, मास्टर ट्रिप रिले। अच्छा ये मास्टर ट्रिप रिले। इस रिले को मुझे अगर प्रॉब्लम आ गई रीसेट करना है तो कैसे करेंगे? नीचे बटन है, फिर यहाँ से करना। ठीक है। इस वाली रिले को सिर्फ इसमें भी लीवर दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा ना, ये लीवर है इधर, अच्छा वहाँ से। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो वहां पर और क्या क्या सीखा इसके बारे में? ऑपरेट भी करके देखा आपने इसको? सर मैंने नहीं किया था, हम लोग का अलाउ नहीं था। बाहर अगर कुछ फॉल्ट होता था तो बाहर से लोग आते थे, वो लोग उसको कुछ करते हुए देखा, क्या कर रहे हैं? उस सर्किट को खोल के उसके अंदर जो फॉल्ट था वो सही करके फिर उसको अंदर डालते थे। फिर यहाँ से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अगर फॉल्ट होता है वो निकल के सही करते थे, फिर वो अंदर डालते थे। ठीक है। ये आप बताओ सर इसके बारे में बता सकते हैं हम, जैसे क्या क्या रेट लगा हुआ है? ये जो है वो सुपरविजन रिले है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सुपरविजन रिले, ये सर क्या बता दूं? तो कैमरे वाला तुम्हें देख रहा है। तो सुपरविजन रिले का काम होता है ना सर कि मास्टर रिले से उसको भेजता है ना, सुपरविजन रिले मास्टर रिले को भेजता है। सुपरविजर रिले का काम होता है पूरे पैनल में, जो भी कुछ फॉल्ट होएगा तो उसको सुपरविजर करना, सुपरविजन उसको मॉनिटर सुपरवाइज करना उसको। ठीक है। तो अभी ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, नहीं तो एक दो गिर जाएगा सर, गर्मी ज्यादा हो रखी है। तो भाई देखो यहाँ पर सप्लाई कैसे कैसे आई है। हाँ जी आप बताओ, यहाँ पर लाइट कैसे कैसे आई है? लाइट सर ट्यूबलाइट से आई है यार। हाँ सर, नहीं तो अंधेरा हो रहा होता है ना जी सर। HT पैनल में पावर सप्लाई कैसे आई है? HT पैनल में सप्लाई सर ऊपर से कहाँ से गिर गई? हाँ जी ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ पे आई है, जो कि यहीं आ जाएगी डायरेक्टली। हाँ सर, हाई टेंशन यहीं पे तो आएगी। हाँ जी सर सबसे पहले CTPT में आई होगी, ओके। फिर वहाँ से HT पैनल में। मीटर रूम से आई होगी यहाँ पे। मीटर रूम से सबसे पहले भाई घर में लाइट आती है, पहले मैं अपने मीटर में आती है ना, तो सब स्टेशन से कहाँ पर आई? मीटर रूम में आ गई। या उससे पहले जियो स्विच RMU में आती है। RMU क्या होती है फुल फॉर्म? रिंग मैन यूनिट। उधर भी ब्रेकर्स लगे रहते हैं, VCB हो जाता भी लगा रहता है, SF6 भी लगा रहता है उसके अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उससे फिर कहाँ पे आएगी? पहले तो सबस्टेशन में जनरेट होता है, हाँ। फिर उसके बाद उसे
स्टेप अप करते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करते हैं, फिर 400 किलो वोल्ट या 125 किलो वोल्ट पे, फिर उसे ट्रांसमिशन करते हैं जाके लॉन्ग ट्रांसमिशन, ताकि उससे लॉसेस कम हो। फिर उसके बाद उसके जो नियरेस्ट सब स्टेशन होते हैं, फिर सब स्टेशन पे आते हैं। फिर सब स्टेशन पे जो 2 पोल और 4 पोल स्ट्रक्चर होता है और जियो स्विच उसके कनेक्टेड होता है। फिर उसके बाद जियो स्विच कनेक्टेड होने के बाद पीटी के थ्रू वो एसटी मीटर रूम पे आते हैं। तो एसटी मीटर रूम पे हम मेज़र करते हैं। फिर मेज़र करने के बाद उसे वैक्यूम एसटी पैनल में भेजा जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पे। फिर उसके बाद हम उसे स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन करके इनकमिंग फीडर के थ्रू एलटी पैनल में भेजा जाता है। फिर एलटी पैनल के बाद उसे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू हमारे 240 वोल्ट करके हमारे हाउस में आते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो दोस्त, सबसे पहले कहाँ पर है हमारा जियो स्विच में, एचटी मीटर में। यार सबसे पहले देखो उधर दिख रहा है जो पहला ब्रेकर, ये वाला जो पहला ब्रेकर दिख रहा है उसके अंदर आ गया वो हमारा, उसको क्या बोलेंगे, मेन वीसीबी। ठीक है, तो मेन इनकमिंग का वीसीबी है ये। तो सबसे पहले हमारी इसके अंदर सप्लाई आएगी। इसमें भी हमारी सीटीपीटी लगी है, मल्टी फंक्शन मीटर है जो हमारी रीडिंग वीडिंग बता रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रेकर हमारा भी खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ है। वहां से जो आउटपुट निकला, इनपुट में घुसा आउटपुट निकला, पैरेलली इसमें जोड़ दिया, यहां से उठा के ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर जैसे ही मैं उसको ऑन करूंगा, यानी कि उसका आउटपुट और इनका इनपुट, सबके इनपुट को ऐसे से शॉर्ट कर दिया मैंने। जैसे ही मैं उस ब्रेकर को ऑन करूंगा, सबके इनपुट में सप्लाई आ जाएगी अगर ब्रेकर ऑफ है तो। ठीक है, ये 4 क्या है, ट्रांसफार्मर है। वो मेन इनपुट हो गया, ये 4 ट्रांसफार्मर है, 1 2 3 4 ट्रांसफार्मर के लिए यहां से सप्लाई गई है। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या समझ में आया कि सर क्या 4 ट्रांसफार्मर है इधर, तो 4 वीसीबी लगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो 4 ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहां से फिर क्या होगा, आउटपुट निकल के एक ट्रांसफार्मर में, दूसरे से दूसरे में। अगर मैं इस ब्रेकर को बंद कर दूंगा तो ट्रांसफार्मर नंबर 2 बंद हो जाएगा, उसको बंद कर दूंगा तो 3 नंबर बंद हो जाएगा, उसको बंद कर दूंगा तो 4 नंबर बंद हो जाएगा, और इसको बंद कर दूंगा तो सारा बंद हो जाएगा। ये मेन है। सर अभी तो 2 ट्रांसफार्मर चल रहे हैं। हाँ अभी, हाँ ठीक है, इंडिकेशन से कुछ नहीं पता लगता, इंडिकेशन बहुत सारा खराब पड़ा हुआ है इधर। ठीक है, तो सारे सिस्टम के अंदर आप देखोगे रिले एक जैसी लगी हुई है। तो एक सर्किट को थोड़ा सा समझेंगे तो चीजें अपने को समझ में आ जाएगी। जैसे सबसे पहले क्या है, ओवर करंट है, अर्थ फॉल्ट है, ये भी ओवर करंट है। तो ओवर करंट को सेंसिंग कहां से मिलेगी, देखो हमें क्या करना है ना, नीचे से समझते हुए चलना है। सेंसिंग कहां से मिलेगी, सीटी से। करंट कौन देता है, सीटी देती है। तो इसमें सीटी से सेंसिंग आएगी, इसमें एक लिमिट सेट कर दी, उससे ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, कैसे ट्रिप कराएगा, ये मास्टर ट्रिप को ट्रिप कमांड देगा, मास्टर ट्रिप नीचे संट को कमांड दे देगी और ब्रेकर मेरा बंद हो जाएगा। क्लियर है, लाइट चली जाएगी इसकी। ट्रांसफार्मर के क्या बंद होना, ट्रांसफार्मर पर थोड़ी स्विच लगा रहता है, नहीं मिलेगी तो बस सप्लाई कट गई अपनी। उसके बाद में ओवर ये अर्थ फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट भी सीटी सेंस करती है। ठीक है, अब ये सुपरविजन को एक सेकंड रुक जाते हैं। ऑक्सिलरी रिले क्या होती है, जो मेरे ट्रांसफार्मर पे कोई भी जो सेफ्टियां लगी रहती हैं, भाई ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ गया है या उसमें बकोज रिले है या जो भी प्रॉब्लम वहां पर आएंगी, तो वो कमांड कहां पर भेजेगा, यहां पर भेजेगा, और ये फिर कहां भेजेगी, मास्टर ट्रिप को, और मास्टर ट्रिप संट को भेजेगी। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसका और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा अपना। अब ये मास्टर ट्रिप तो समझ में आ गई, जहां ये क्या करती है, मल्टीपल इनपुट लेती है और सिंगल आउटपुट देती है। ठीक है, जहां पर एक रिले लगी रहेगी ना, वहां इसकी जरूरत ही नहीं है। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिले होंगी, वहीं पर हम मास्टर ट्रिप रिले का यूज करते हैं। ठीक है, अब सुपरविजन रिले की बात कर लेते हैं। मास्टर ट्रिप रिले का काम जैसे ट्रिप कराने का है, तो ये क्या करती है, एक सिस्टम ट्रिप हो गया है सपोज, तो अब मैं ब्रेकर सर्किट को ऑन कराना है, तो ऑन कराने के लिए ये क्या देखेगी, सारा सर्किट हेल्दी है क्या। हेल्दी का मतलब क्या होगा, भाई कोई ट्रिप तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। अगर इसको लगा कि कुछ भी प्रॉब्लम, तो ये ब्रेकर को ऑन नहीं होने देगी। इसको बोलते हैं, इसको सुपरविजन, सारी रिले को सुपरवाइज करती है। जब सारा सर्किट हेल्दी होगा ना मेरा, जब सर्किट हेल्दी होगा, जब भी ये ब्रेकर को ऑन करने देगी। क्लियर है यहां तक।
अब ये एक स्विच लगा हुआ है, जो देखेंगे अपने सामने देख लेंगे, हर जगह लगा हुआ है। ये स्विच लगा हुआ है जिसपे लोकल और रिमोट लगा हुआ है। लोकल और रिमोट हम समझ रहे हैं। लोकल का मतलब यहीं से करना है, रिमोट का मतलब मैं दूसरी जगह से इसको ऑपरेट कर सकूं। ठीक है, या टीएनसी भी दे रखा है। टीएनसी को भी क्या बोलते हैं? रिमोट ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, टीएनसी को से ऑपरेट करने को भी क्या बोलते हैं? यहां पर लोकल कौन सा था? एसीबी में ऊपर से बटन दबा रहे थे, उसको हम लोकल बोल रहे थे। तो इसमें लोकल क्या है? ये है लोकल। ये क्या है? रिमोट है ये भी। ठीक है, ये रिमोट है मेरा। हो सकता है कि इन्होंने इसको भी लोकल ले दे रखा हो, रिमोट कहीं और दे रखा हो, बट एक नॉर्मल बात करें तो लोकल ये होना चाहिए ऐसे और रिमोट होना चाहिए यहां से। अब दूसरी चीज भी हो सकती है, उसने इसको लोकल दे दिया हो और रिमोट के लिए मैंने एक और जगह दे दिया हो कि मैं वहां से पैनल के बाहर से ही इसको ऑपरेट कर सकूं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड लोकल एंड रिमोट। ये टीएनसी है। अगर मुझे इसको ट्रिप करना है, अभी ऐसे है, ट्रिप करना है तो ये चोंच दिख रही है, ये यहां पर घुमा देंगे, ट्रिप कर जाएगा, छोड़ते ही वहीं आ जाएगा। जैसे पुश बटन था, दबा रहे थे, दबा रहा था, छोड़ते ऊपर आ जा रहा था। तो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है। क्लोज कराने के लिए, ट्रिप कराने के लिए किसको कमांड दे रहा है? ये संट को। ट्रिप कराने के लिए संट को देगा, क्लोज कराने के लिए, ऑन कराने के लिए क्लोजिंग कॉइल को देगा। ठीक है, ये बेसिक यहाँ पर भाई क्या एम्पेयर वगैरह चल रहा है, ये सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है RYB करके। ठीक है, ये क्या है? ट्रिप सर्किट हेल्दी। जब सारा सर्किट हेल्दी होगा तो ये इंडिकेटर चलेगा। RYB तीनों इंडिकेशन हो गए हमारे। ये स्प्रिंग चार्ज है, ये चलेगा। ऑफ है, ये चलेगा। ट्रिप है, ये चलेगा। ऑन है, ये चलेगा। ये इमरजेंसी स्विच हो गया। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे थे, ये देखो, ये स्प्रिंग चार्ज करना है हमें। कैसे करेंगे? इसको यहां से इधर करेंगे, इसमें ब्रेकर एक हैंडल होता है, हैंडल डाल के हम इसको चार्ज कर लेंगे। हाँ, ज्यादा पुराना भी नहीं है आजकल, इसी तरह का ये हैंडल होता है, इस तरह का। ये देखो, ये हैंडल होता है इसको स्प्रिंग को चार्ज करने का। हाँ, इसके अंदर लगा के, हाँ ठीक है, पूरा अंदर घुसेगा। ये पीछे है, VCB काफी पीछे है। ठीक है, ये पूरा अंदर चला जाता है इसमें, यहां तक ये पूरा अंदर जाता है। ठीक है, ये समझ में आया अपने को? ये बटन ऑन ऑफ के हैं। अब इसमें क्या होती है कि यहां से सीधे तार नहीं, डंडी नहीं गई है। इसमें क्या करते हैं, अभी ये देखो एक डंडी सी यहां दिख रही है, ये ऑन ऑफ बटन की डंडी है। जब इसको इधर करेंगे ना, यूं करेंगे, तो वो इससे ऐसे कनेक्ट हो जाती है। अगर मैं अब दबाऊंगा ना, कुछ नहीं होगा। उसके लिए मुझे इस डंडी को ऐसे सीधा करना पड़ेगा और उन ऑन ऑफ बटन के सामने लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हैंडल होगा भाई इसको खोलने के लिए। ये नीचे दो चीज दिख रही है, रैक इन रैक आउट। सॉरी, ये क्या है? रैक इन रैक आउट। एक इस साइड में रैक इन है, इस साइड में रैक आउट है। ये क्या है भाई? इसको लॉक करने के लिए मैंने क्या किया, इसको किया लॉक कर दिया, अंदर ही है, लॉक कर दिया, तो इसको बाहर नहीं आएगा। ये मैंने बाहर कर लिया, इसको लॉक कर दिया। भाई मैं पैनल पर काम कर रहा हूँ, लोटो भी है ना, इसको लॉक कर दिया, तो अब इसको इसमें कोई अंदर ही नहीं कर सकता। चाबी रख ली मैंने अपने पास में, इसमें चाबी लगेगी जब भी ऑन होगा। सिंपल ऐसे ही पिन सी की होती है चाबी। ठीक है, हाँ, सिंपल सी चाबी होती है। ठीक है, ऐसी पिन सी होती है, उस तरह की चाबी होती है। हाँ ठीक है, तो कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो यहाँ पर? इसमें वो बस बार वगैरह कहाँ से? इसमें कुछ नहीं दिखेगी, सब अंदर है, पीछे है। ये पैनल उस कोने पे खड़ा होकर देखो ना, बहुत लंबा पैनल है। इसमें क्या है अभी, ये पहले बस कपलर होता था, इन्होंने हटा दिया बाईपास करके। अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना भाई, यहीं से देखना है। ये इधर देखो, डीसी पावर सप्लाई दी गई है इसको कंट्रोल करने के लिए। 24 वोल्ट भी हो सकता है 220 वोल्ट से ऑपरेट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि 24 हो, 24 भी हो सकती है, 220 भी हो सकती है। और कोई किसी का कोई कंफ्यूजन? HT में ना कि यहाँ तो घुसने को मिल रहा है नहीं, HT में रूम में भी अलाउ नहीं करते, बाहर से ऐसे देखना पड़ता है अभी क्या है क्या नहीं। यहाँ पर बंदे को घुसने के लिए लाइसेंस होना चाहिए स्पेशल,
ठीक है, गवर्नमेंट से बनता है, और आपको अप्लाई करना पड़ता है। एचटी लाइन डायरेक्ट उस वाले मीटर में आ गई है। फिर उसके मीटर बाद- में नहीं दोस्त, पैनल में। हाँ हाँ उस पैनल में फिर इसके बाद ये ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ से जाएगी। हाँ हाँ, वहां से इसको लूप कर दिया यूं, और आउटपुट चली गई हर जगह। तो यहाँ से फिर लोड कनेक्ट करने के लिए नहीं है मतलब। क्यों नहीं है? जब यहाँ से ट्रांसफार्मर में गई है तो ट्रांसफार्मर तो लोड कनेक्ट, ट्रांसफार्मर से आउटपुट चली जाएगी। 33 से 440 में करता है ट्रांसफार्मर वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो लोग देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।